नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी उमामा अन्ना रजुलन मिन अहले सुफ़्फ़ा तुवफ़िया व तरका दीनारन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कय्यतुन क़ाल सुम्मा तुवफ़िया आखर फ़तरका दीनारैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कय्यतान। रवाहु अहमद वल बैहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान। ये रिवायत हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं। कहते हैं कि अहले सुफ़्फ़ा में, असहाब सुफ़्फ़ा में से एक शख्स की वफ़ात हो गई और उन्होंने एक दीनार छोड़ा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दाग। फिर अहले सुफ़्फ़ा में से दूसरे साहब की वफ़ात हुई तो उन्होंने 2 दीनार छोड़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 दाग। अहले सुफ़्फ़ा, असहाब सुफ़्फ़ा, सुफ़्फ़ा कहते हैं चबूतरे को, और वो सहाबा जो असहाब सुफ़्फ़ा में से थे, जिनमें हज़रत अबू हुरैरा वगैरह, जो बिल्कुल तारिक दुनिया थे, उनका घर बार नहीं था, और कोई साहब खाना खिलाने ले जाते तब वो खाते, वरना भूखे ही रहते असहाब सुफ़्फ़ा। ये चबूतरा था। जब बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबला था तो यही नमाज पढ़ते थे। बाद में मस्जिद नबवी बनाई गई। बाद में दूसरे हालात जब अच्छे हुए तो तब्दीली हुई, तो कुछ सहाबा असहाब सुफ़्फ़ा, वो बिल्कुल न उनका घर बार था, न बीवी बच्चे थे, बिल्कुल तारिक दुनिया और उनकी सारी चीज़ों से अलग थलग। और इनका कुरान मजीद में कई एक आयतें असहाब सुफ़्फ़ा के ताल्लुक़ से नाजिल हुई है, उनकी तारीफ़ फरमाई गई। और कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि महबूब आप इनके पास बैठा करो, असहाब सुफ़्फ़ा में के पास। गरीब साहबा तारिक दुनिया, अब जब तारिक दुनिया है तो उनके पास कुछ होना ही नहीं चाहिए। कोई साहब आते, दावत देते, किसी एक को ले जाते खाना खिलाने, वरना भूखे रहते थे और दीन के काम में लगे रहते थे। वही उतरती, हुजूर जो इरशाद फरमाते उसी में तकरार होती, यानी बहस व मुबासा होता। मसाइल पर, कुरान के आयात पर, अहादीस पर वो तबसरा करते और इल्म में लगे रहते थे, तलब इल्म में मशगूल रहते थे असहाब सुफ़्फ़ा। वो रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा बहुत भूखे थे और कई दिन हुए थे खाना नहीं मिला था। इतने में रसूल पाक की बारगाह में दूध का कटोरा लाया गया, तो हुजूर कहते हैं अबू हुरैरा को सबको पिलाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो भूख और प्यास मुझे थी, मगर एक दूध का कटोरा है, जितने भी दरबार रिसालत में आप में असहाब हैं उन सबको पिलाया। 70 सहाबा थे, 70, एक कटोरा सबको पिलाते। अबू हुरैरा कहते हैं जब कोई पीता था तो मेरे भी होंठ ऊपर हो जाते थे ये, और सबने पी लिया, फिर भी कटोरे में दूध उतना ही रहा। कहते हैं अबू हुरैरा मुझे पता नहीं था कि जब लाया था तब ज्यादा था या अब ज्यादा है। फिर हजरत अबू हुरैरा पीते हैं, आका कहते इश्रिब, अब तू पी। तो हजरत अबू हुरैरा तो कई दिन के भूखे थे, प्यासे थे, पीते रहे, फिर भी दूध उसमें एक कटोरे में
बचा ही रहा। तो ये असहाब सुफ़ा का ये हाल होता था। आला हजरत कहते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, दूध का कटोरा जामे शीर, क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। तो असहाब सुफ़ा में अबू उमामा रिवायत करते हैं कि एक असहाब सुफ़ा में एक साहब इंतकाल कर गए और उन्होंने 1 दिनार छोड़ा तो आका ने फरमाया 1 दाग, यानी असहाब सुफ़ा को तो तारीक दुनिया हो जाना चाहिए था, 1 दिनार क्यों छोड़ा, 1 दाग छोड़ दिया गोया के। और फिर कहते हैं सुम्मा तुवफ़ी आखर, फिर दूसरे साहब असहाब सुफ़ा में से इंतकाल फरमा गए। फतरक का दीनारैन, तो 2 दीनार छोड़े। तो फिर सरकार फरमाते हैं कय्यतान, 2 दाग, यानी कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये मौत से पहले ये सदका हो जाना चाहिए था, सदका कर देना चाहिए, ये इनको छोड़ा क्यों। का कय्यतान, 2 दाग छोड़े हैं। इसलिए ये उनके एतबार से हाल था कि तारीख दुनिया जब बंदा हो जाए तो फिर वो जमा नहीं करता है, उसके मौत के वक्त उसके पास कुछ रहे ही ना। यही तारीख दुनिया की अलामत है। जब असहाब सुफ़ा तारीख दुनिया से बिल्कुल किनारा कश थे तो फिर मौत के वक्त 1 दीनार छोड़ा क्यों। हुजूर फरमाते 1 दाग सदका कर देते। तो ये उनके एतबार से बात है, वो जिस हाल में जिस पोजीशन में वो थे ये उनके एतबार से। हमारे लिए तो हमें हुक्म है कि हम बेहतर माल छोड़ जाएं ताकि हमारी औलाद कहीं भीख मांगे न उस किसी की मोहताज। हमारे लिए हुक्म है, उनके लिए अलग बात थी, इसलिए कि वो बहुत बड़े मकाम व मनसब के थे, जिनके रुतबे हैं सिवा उनसे सिवा मुश्किल है, वो उस कैटेगरी के लोग थे। इसलिए जब असहाब सुफ़ा है तो फिर 1 दिनार भी नहीं छोड़ते, सदका कर देना चाहिए था। और कई एक रिवायतों में असहाब सालिहीन की रिवायतें मिलती है कि उन्होंने मौत से पहले सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। सुनिए आगे वाली हदीस। अन मुआविया अन्नहु दखला अला खालिही अबी हाशिम बिन उतबा यऊदुहु फबका अबू हाशिम फकाला मा यबकीका या खालो अवजउन यशइजुका अम हरसुन अला दुनिया काला ला कल्ला वल्लाह लाकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिदा इलैन अहदन लम आखुदहु बि काला वमा ज़ालिक काला समीअतु यक़ूल इन्नमा यकफीका मिन जमइल माल खादिम व मरकब फी सबीलिल्लाह व इन्नी उरानी क़द जमातु। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि वो अपने मामू से के पास गए, अपने मामू अबू हाशिम बिन उतबा, अबू हाशिम बिन उतबा, उतबा जो है ये कट्टर काफिर था और मैदान बद्र में मारा गया, मगर उतबा की बेटी हजरत हिंदाबाद में ईमान ले आई। उतबा की बेटी हजरत हिंदा बाद में ईमान ले आई और उनका निकाह हजरत अबू सुफियान से हुआ और उनसे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। तो फिर उतबा के भाई अबू हाशिम, उतबा के बेटे अबू हाशिम और हजरत हिंदा के भाई अबू हाशिम, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मामू हुए कि नहीं, मामू हुए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अबू हाशिम बिन उतबा। और यही तो सब फिर जंग ओहद में हाल हुआ था कि चूंकि उतबा को हजरत अमीर हमजा और दीगर कुछ असहाब की के जंग बद्र में इनके तीरों निशाने से वो मरा था, इसलिए
इनकी बेटी हिंदा ने बदले लेने की कसम खाई थी कि अगले साल ओहद के मैदान में बाप का बदला लेना है, इसलिए इनाम रखा था कि जो उतबा के कातिल को कत्ल करके आए उसे सोने का हार, चांदी का हार, और फिर वो वहशी को तैयार किया था हजरत अमीर हमजा का। ये ओहद के मैदान में पूरा डिटेल से अर्ज कर चुका हूँ। तो ये मगर ये तो जंग ओहद का हाल था जब ईमान न लाए थे। फिर अल्लाह ताला ने उनका दिल खोला तो हजरत हिंदा भी ईमान ले आई, उनके शौहर हजरत अबू सुफियान भी ईमान ले आए, सहाबियत का मकाम मिला। और हजरत हिंदा तो काफी जमाने तक हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रही। सहाबियत हैं और इतनी बड़ी सहाबियत यानी जनाब उम्मुल मोमिनीन के साथ वो रही, और जो है सहाबियत के दर्जे पे जब पहुंच गई, जाहिर बात है जब मकाम है सहाबियत पे तो हम ज्यादा जानते हैं कि हजरत आयशा ज्यादा जानती हैं। अगर उनमें कुछ होता तो वो हजरत आयशा के पास न रहती, हजरत आयशा ही उन्हें अपने पास न रखती। जमानों तक हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में रही, और फिर बाद में अबू सुफियान भी ईमान ले आए फतेह मक्का के दिन। तो फिर ये भी सहाबी वो भी सहाबिया, और फिर इनके शहजादे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये सारा फिर सिलसिला। ये हम लोग कौन होते हैं इनके मामले में लान तान करने वाले, जब वो उनके हालात उस वक्त बेहतर हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ रह रही हैं। अब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, अपने मामू अबू हाशिम बिन उतबा के पास गए, चूंकि ये जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़या है मुहर्रम शरीफ के बयान में अर्ज किया था, ये जो इनके पहले शौहर हिंदा के पहले शौहर का नाम था फाका बिन मुर्रा, और अब वो अरब का दौर था, काहिन लोगों का जमाना था, नजूमी एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोनॉमर सितारों को देखकर हाल बताते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हिंदा का जो पहला शौहर था फाका, वो कहीं गया और हिंदा अपने घर पे अकेली थी। वो जब कुछ दूर चल गया तो उसने एक साहब को देखा कि हिंदा के घर पे आया, फिर देखा कि घर में कुछ नहीं है तो वापस लौट गया, और दूर से शौहर की नजर पड़ी। वो अंदर जाके कहता है कौन आया था तेरे पास? कहा ऐसा लगा कि कोई आया था, मगर शायद घर पे कोई नहीं था तो देख के चला गया। तो शौहर ने शक किया कि नहीं कोई आया था, कोई आया था। हिंदा कहती है हाँ कोई आया था, ऐसा मुझे भी एहसास हुआ, मगर कौन था वो पता नहीं, दरवाजे के बाहर ही से चला गया। अब ये मसला तूल पकड़ गया, ज्यादा हो गया। तो कहा नहीं तेरे पास कोई ना कोई आया था। अब कहा ठीक है तू अपने मैके चली जा, अपने मैके चली जा। अब हिंदा को भेज दिया, और ये मामला बहुत दोनों खानदान में दोनों पक्ष में बहुत लंबा हुआ। हिंदा का बाप उतबा कहता है बेटा तू बता सही है कोई आया था? का ऐसा है कि आया था, मगर मैं कसम खा के कहती हूं कि मैंने ना उसको देखा और ना मेरा दामन किसी गलत चीज से दागदार है। तो कहा फिर हिंदा के शौहर को खबर दी कि चलो अब ये मामला नजूमी के पास ले जाते हैं, काहिन के पास ले जाते हैं। अब गए, वहां से इसके शौहर को भी कहा कि तुम भी पहुंचो फुला नजूमी के पास। एक बहुत बड़ा काहिन था जो खबर देता था। जब उसके करीब पहुंचे तो हिंदा के जिस्म पे पसीना आने लगा। उसका बाप उतबा कहता है तुम्हारी ये हालत और पसीना बता रहा है कि तुम में कुछ फॉल्ट है। घबरा गई कि बता रहा है कि तुम में कुछ गलती तुम्हारी है। तो
हिंदा कहती है ऐसी बात नहीं अब्बा जान, बात यह है कि हम नजूमी के पास जा रहे हैं जो कभी सही भी बताता है कभी गलत भी बताता है, कभी सही बताता है कभी गलत बताता है। हो सकता है कि मेरे ताल्लुक से गलत बता दिया तो फिर तो बदनामी मेरा मुकद्दर बन जाए। तो कहा, उसके बाप उतबा ने कहा ऐसा है कि जाने से पहले इस नजूमी की का भी इम्तिहान लेंगे, इसकी परीक्षा लेंगे। कैसे? तो ऐसा किया, गेहूं का दाना, गेहूं का एक दाना था, एक जानवर घोड़ा या गधा था, उसके मकाम खास में उस गेहूं के दाने को बांध दिया उसको। अब उस काहिन के पास दाखिल हुए, जब पहुंचे तो कहा हम आपसे अपना मैटर लेके आए हैं, मगर उससे पहले आपका एग्जाम लेंगे, इम्तिहान लेंगे। तो इसके कहने से पहले काहिन ने कह दिया कि नरकुल में गेहूं का दाना, यानी पूरी डिटेल बता दी कि क्या तुम रास्ते में किए हो, और उस जानवर के मकाम खास में मेरे इम्तिहान के लिए गेहूं का दाना बांध दिया, यानी पूरी खबर दे दी। कहाँ ये सही है, दुरुस्त है। अब गए और हिंदा को बिठाया, काहिन ने हाथ रख के कहा कि ये बिल्कुल साफ सुथरी है, जिसके ताल्लुक से इस पे शक शिबा और उस पे शक किया जा रहा है वो गलत है। अब उसका शौहर भी हिंदा का बैठा हुआ था, फाका का ठीक है चलो अब हुआ। मगर काहिन ने उसको बरात जाहिर करते करते कि ये पाके एक और खबर दे दी। कहा मेरा इल्म ये बताता है कि तेरे पेट से, तेरे शिकम से एक बादशाह पैदा होने वाला है, एक बादशाह पैदा होगा। अब ये खबर दी। अब वो शौहर जो था कहा ठीक है चलो मुझे गलती हो गई, अब चलो। अब चलने के लिए उठे तो हिंदा बोलती है कि नहीं, जब मेरे पेट से एक बादशाह पैदा होने वाला है तो तेरी पीठ से नहीं होगा, तो तेरी पीठ से नहीं होगा। फौरन उससे अलग हो गई। अब तुमने शक किया, इस वजह से अब तुम्हारे साथ रहना नहीं है। इतने दिन तक परेशान करके रखा, जब मेरे पेट से इस नजूमे के कहने पे बादशाह पैदा होने वाला है तो वो बादशाह तेरा बेटा ना हो, तेरी सुल्ब से ना हो। इससे कह के अलग हो गई। फिर हजरत अबू सुफियान से निकाह किया और इनके वतन से मुल्क शाम के एक अमीर बादशाह हजरत अमीर मुआविया पैदा हुए। तो ये जो है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो अपने मामू के पास, यानी उतबा के बेटे और हिंदा के भाई, उनके पास दाखिल हुए। रिवायत करते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनकी बीमार पुरसी याऊदुहु, उनकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। जब वो बीमार थे अबू हाशिम बिन उतबा, फबका अबू हाशिम, हजरत अबू हाशिम रोने लगे। अमीर मुआविया कहते हैं अय मामू जान आप क्यों रोते हैं? अवजउन युशइजुका अम हसून अल दुनिया, क्या आपको दर्द ज्यादा हो रहा है या अभी जा रहे हैं, आखिरी वक्त है तो दुनिया पे लालच रुला रही है आपको, हर्ष माल की हवस रुला रही है आपको? तो हजरत अबू हाशिम कहते हैं कल्ला, नहीं नहीं हरगिज ऐसा नहीं है, मगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमसे एक वादा लिया था, हमसे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक वादा लिया था, अहिदा इलैना अहदन, एक वादा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लिया था, लम आखुज़ु भी, जिसको मैं पूरा न कर पाया। काला वमा ज़ालिक, अमीर मुआविया कहते हैं मामू वो वादा क्या था? कहते हैं अबू हाशिम समी तो यकुल, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना था, हुजूर फरमाते हैं यकफी का मिन जमील माले खादिम, तुम्हें माल जमा करने के लिए एक नौकर चाहिए, वो मरकबुम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में एक सवारी चाहिए, ये दो चीजें तुम्हें चाहिए। व इन्नी अरानी उरानी कद जमा, तो तुम देख रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, काफिर माल छोड़ के जा रहा हूँ, जबकि आका ने तो ये वादा लिया था तुम्हारे माल का हिसाब करने जमा करने के लिए एक खादिम चाहिए और अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए सवारी, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत सारा छोड़ के जा रहा हूँ।
रो रहा हूं कि उस वादे पर मैंने मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया, तो ये ज्यादा माल छोड़े जा रहा हूं। तो ये उनके एतबार से था कि वो आला दर्जे के जो है मुखलिसीन में से थे और बारगाहे रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहे थे। तो माल थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें अफसोस हो रहा है कि ये माल छोड़ क्यों जा रहा है। औलाद थी, उनके पास दौलतें थी, काफी पैसा था। तो कहा ये वादा जो आका ने लिया था यही वादा पूरा न कर पाए। हुजूर ने कहा था, आगे हदीस गुजर चुकी, तुम्हें क्या काफी है, बस तुम्हें इतनी चीजें काफी है कि खादिम रहे, नौकर रहे जो माल तुम्हारा जमा करे, हिसाब करे, और एक सवारी रहे तुम्हारे काम आए, जिहाद में काम आए। बस ये दो ही चीजें तुम्हें काफी है। ज्यादा हुजूर फरमाते हैं बैतुन यस्कुनु, एक मकान जो तुम्हें रहने के लिए काफी हो। सोबन युवारी भी औरत हो, एक कपड़ा जो तुम्हारी सतर को छुपा दे। वह जिल्फुल खुब्ज़ वल माँ, रोटी का एक टुकड़ा जो भूख मिटा दे, पानी का आधा गला जो प्यास बुझा दे। बस यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। और तुम तो हम ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं। तो इस पे अफसोस कर रहे थे कि रसूल पाक ने जो अहद लिया था उस पे मुकम्मल उतर ना पाया। अल्लाह अल्लाह, ये इनका हाल था। तो अब ज्यादा अगर छोड़ा है तो फिर उसके लिए ज्यादा हिसाब व किताब है। कम छोड़ा है तो फिर उसके लिए उतना ही आसान हिसाब है। तो ये उन मुखलिसीन की बातें हैं, सालिहीन की बातें हैं, जिनको अपनी जिंदगी में उन्हें जितना चाहिए था उतना ही था, ज्यादा छोड़ने पे अफसोस करते थे। मगर हमारे लिए नहीं है, हम तो ज्यादा माल जमा करें, छोड़ जाएं। उस जमा करने का मतलब यही है कि उस जमा करने में अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ जमा किया, हराम ना हो, सूद का ना हो, शराब का ना हो, गलत चीज से कारोबार से कमाया ना हो। बेहतर हो तो फिर हदीस पाक में आया है, अपनी औलाद को कंगाल मत छोड़ो, अपनी औलाद को कंगाल मत छोड़ो। इसलिए कानून है कि 1/3 से ज्यादा सदका करना भी मना कर दिया गया कि मरते मरते कह रहा है कि ज्यादा सारा माल सदका कर दो। जब सारा करेगा सदका तो फिर तेरी औलाद क्या खाएगी। इसलिए हुक्म है कि 1/3 से ज्यादा सदका नहीं कर सकता है। अगर करना है 1/3 करे, उसका 2 हिस्सा अपने औलाद के लिए रखे, वरना मरते मरते का सब दे देना। तो फिर सब देगा तो तेरी औलाद क्या। तो हदीस शरीफ में आया है कि मरने वाला पूरा सदका नहीं कर सकता है, अपनी औलाद के रखेगा। अगर ज्यादा ज़ौक़ या शौक है तो 1/3 1/3 सदका करेगा, बाकी औलाद के। ये हमारे लिए, मगर उनके लिए क्या था ये बता रही हदीस पाक कि वो उस दर्जे के लोग थे कि उनको दुनिया और इन सारी चीजों से कोई ताल्लुक न था। हमें तो यह है कि जमा हो बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से छोड़ा जाए। मगर अक्सर ऐसा होता है, अगर बेहतर कमाया हुआ है तो फिर उसका मसरफ बेहतर होता है, वरना औलाद लड़ती है बाद में। बाप को बेटा ही गाली देता है, बड़े भाई को बड़ी दुकान दे दी, बड़ा मकान दे दिया, और मेरी तरफ तो कुछ किया ही नहीं, मुझे छोटी दुकान छोटा मकान दिया। बाप के मरने के बाद बेटा बाप को गाली दे रहा है कि नहीं। ये मुशाहदात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बाप के इंतकाल के बाद बेटा अपने बाप को गाली दे रहा है, फुला भाई से ज्यादा मोहब्बत थी तो बहुत छोड़ा है, मेरे लिए कुछ ना छोड़ा, तकसीम में जुल्म किया, उनको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। ये सही है, जिसके लिए जमा किया था वही बाद में दुआ क्या करेंगे, लानत कर रहे हैं। तो यही है, इसीलिए आका फरमाते हैं कि माल उन लोगों के पास जो था वो बेहतर था, हमारे लिए माल तो धोखा है, हमारे लिए माल फितना है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ला अख्फा अलैकुम अश्शिरका वल कुफ्र। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद मैं खौफ नहीं करता हूं कि तुम शिर्क और कुफ्र करोगे। नहीं नहीं, तुम शिर्क और कुफ्र नहीं करोगे। हुजूर कहते हैं मुझे अपने बाद तुम लोगों के काफिर मुशरिक होने का खौफ नहीं होगे तुम काफिर और मुशरिक, मगर ये खौफ करता हूं कि दुनिया तुम पे फैला दी जाए तो तुम पक्के दुनियादार बन जाओ, तुम पक्के दुनियादार, इसका खौफ है। फकीरी जब आएगी तो दुनियादार भी बन जाओगे, दौलत के पीछे दीन को पीछे रख दोगे, दौलत की वजह से
कि कुफ्र का खौफ नहीं है, दुनिया तुम्हारे दस्तरखान पे आएगी तो पक्के दुनियादार बन जाओ। ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो ज्यादा गरीब होता है, अभी आज के हालात देख लें, आज का मुशाहिदा देख लें। जो गरीब है वो नमाज पढ़ता है, मालदार नमाज पढ़ता है? पढ़ता है? चंद लोग पढ़ते हैं, वो अलग बात है। उसको तो ऑफिस और इसके सारे काम से फुर्सत नहीं है। वो ईद की नमाज पढ़ेगा, वो भी कैसे? नमाज पढ़ने कौन आता है? गरीब लोग, दुकानदार, लारी वाला, सब्जी बेचने वाला, यही तो नमाज पढ़ते हैं। रिलायंस में जॉब करने वाला नमाज पढ़ता है? सीओ जो है बहुत आला ऑफिस पे बैठा, इल्ला माशाअल्लाह, वो नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। इसलिए सरकार ने फरमाया था कुफ्र का खौफ नहीं है, दुनिया तेरे दस्तरखान पे इस तरह आए तो डर है कि दुनियादार बन जाए, तो इसी का खौफ है। नमाज गरीब पढ़ेगा, रोजा गरीब रखेगा, मालदार एक मर्तबा निकाल के जो है उसको पैसा ज़कात निकाल के वो उसमें लग जाता है और समझता है बस सब हो गया। फिर पूरे वक्त में न नमाज की फुर्सत, न इन सारी चीजों की। इसलिए हुजूर फरमाते हैं दुनिया का खौफ है, कुफ्र का खौफ नहीं है मुझे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मस्जिद में सफ आरा होते हैं तो गरीब, मस्जिद में सफ आरा होते हैं तो गरीब, पर्दा रखता है कोई तुम्हारा तो गरीब, नाम लेता है कोई हमारा तो गरीब। मस्जिद में सफ आरा होते हैं तो गरीब, जहमत रोजा करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है तुम्हारा तो गरीब। ओमरा अमीर लोग, दौलतमंद, ओमरा नशे दौलत में हैं गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से। शायद आप इकबाल की शायरी को समझ ना पाए, वरना सुभान अल्लाह कहते। ये बड़ी अहम बात की है। तो यही होता है, हुजूर ने फरमाया कुफ्र और शिर्क का खौफ नहीं है, दुनिया का खौफ है कि जब दस्तरखान पे आ जाए तो फिर जाहिर बात है। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं कि दुनिया में जिस कदर आसानी ढूंढोगे उस कदर इबादत में गफलत आएगी। पहले सादा मकान था तो फजर में उठ भी जाता था, अब एसी लग गई है नहीं उठ पाता है कि नहीं? अब हर बात किताबों में नहीं लिखी होती है, कुछ मुशाहदात होते हैं। पहले सादा मकान था तो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, अब मकान बेहतर बन गया, अब उठ नहीं पाता है, इसलिए कि पहले जल्दी सो जाता, अब 2 बजे तक टीवी देख रहा है, 2:30 बजे तक 3 बजे तक टीवी देख। जाहिर बात है 2 बजे सोया है, 6:30 बजे उठ पाएगा? नहीं उठेगा। तो इमाम गजाली ने लिखा है कि जिस कदर दुनिया में आसानियां चाहोगे गफलत उतनी ज्यादा आती जाएगी, उतनी ज्यादा दीन और दीनियात से गफलत आती जाएगी, और दुनिया में जिस कदर मशक्कतें होगी इबादत का जज्बा बेदार रहेगा, इबादत का जज्बा बेदार रहेगा। तो देख लीजिए गरीब लोग, अमीर भी, ऐसी बात नहीं, मालदार लोग भी नमाजी होते हैं मगर बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह, वरना नमाजी रोजेदार इबादत गुजारों की तादाद मालदार के मुकाबले में गरीबों की ज्यादा है। आप देखिए दुकान वाला नमाज पढ़ने आएगा, लारी वाला नमाज पढ़ने आएगा, सब्जी वाला नमाज पढ़ने आएगा, ये सब नमाज पढ़ने आएंगे। बड़े तबके के लोग हैं वो सिर्फ ईद में एक मरतबा के नाम लिखा देते हैं पूरे साल के लिए, यही है। इसलिए सरकार ने फरमाया कि मुझे दुनिया का खौफ है, तुम्हारे दस्तरखान पे दुनिया आ जाए तो फिर तुम पक्के दुनियादार बन जाओ। हो रहा है, ये हो रहा है। एक साहब हमारे दोस्तों में थे, मिलने वालों में थे, मैं विराउल में दारुल में था, तो साहब रोज आते थे, दुआ कीजिए ये हो जा 5 वक्त नमाज के पाबंद थे। फिर कहीं ना कहीं से कुछ ज़मीन निकली तो 10-12 करोड़ रुपया मिल गए, बाप दादा की ज़मीन निकली। तो 4-5 बेटे थे, सबको दुकानें लगा दी, खुद एक प्रोविज़न स्टोर करियाने की दुकान उस पर अपने लिए लगा ली, और अल्लाह ताला ने नवाज दिया, ज़मीन निकली, उसको बेचा गया, अच्छा पैसा आया, डिपॉजिट किया, FD करवाया,
और कारोबार बना लिया। अब वो वरना तो जहाँ भी हो मुझे फ़ोन करते थे, बापू आपका प्रोग्राम कहाँ है, का फुला जगह का, मुझे ले जाना। तो उस इलाके में मैं बहुत प्रोग्राम करता था, वेरावल आसपास के इलाके ले जाते। फिर अब दुकान आई तो फिर देखा अब थोड़ा आना कम हो गया, आते 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 फिर मिले ही नहीं। फिर एक मरतबा कहीं शादी की मजलिस थी उन्हीं के गांव इलाके में, तो मजलिस में होते कहा साहब अभी आप 3-4 महीना हुआ मिले नहीं। जब बापू आपको तो मालूम है दुकान लगाई है, ये है वो है, तो किसी भी नमाज में नहीं आते, वरना 7 किलोमीटर वो साइकिल से चलकर मेरे पीछे नमाज पढ़ने आते थे। कि वहाँ बयान भी सुनेंगे, दर्स भी सुनेंगे, 7-8 किलोमीटर। तो फिर का दुकान लगाई है तो पूरे 5 वक्त की गैर हाजिरी का सबब बता दिया। आज 10 बजे दुकान खोलता हूँ, दोपहर तक थक जाता हूँ, घर पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, मौका मिलता है तो दुकानी में 2 रकात 4 रकात पढ़ लेता हूँ। फिर असर में ग्राहक, मगरिब में ग्राहक का टाइम, फिर बंद करते करते ईशा का टाइम, थकावट होती है, खाना खा के सो जाता हूँ, फिर 10 बजे उठता हूँ। 5 वक्ता फर्ज नमाज की गैर हाजिरी का सबब बता दिया। मुझे डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद आया, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे। गरीबी का अंधेरा अच्छा था, चलो कुछ नहीं था, मगर अल्लाह के फर्ज में लगा हुआ था, वाजिबात और इबादत और इताअत इलाही में लगा था। अब मालदारी का उजाला इतना दूर ले गया कि नफल तो जाने दीजिए, इबादत तो फराइज छूट गए। तो बताइए, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। यही है, इसलिए सरकार फरमाते हैं मुझे तुम पे कुफ्र का खौफ नहीं है, मगर दुनिया तुम पे फैला दी जाए तो तुम दुनियादार बन जाओ, इसका खौफ है। इसी मजमून की हदीस आगे आ रही है, आइंदा।